हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें का हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो देखा जाए, क्वेश्चन दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें पहला मान ज्ञात करना है कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी हमें दो मान निकालना है। तो पहले हम ये बना लें कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी जो वृत्त हम लोग बनाएंगे वह 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा। यानी हम लोग एक वृत्त बनाते हैं जो कि कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त है। यानी ये हमारा वृत्त हो गया और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, ये त्रिज्या हो गई। कहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। यानी अगर जो हम देखें तो ये एक त्रिज्या है और यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, एक और बना दे रहे हैं। और ये क्या कर रही है, ये दोनों त्रिज्याएं एक जीवा पर क्या कर रही हैं, समकोण अंतरित कर रही हैं। ये समकोण बन गया। यानी यहाँ का जो मान है वो हमारा 90 डिग्री का होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो मान होता है वह 90 डिग्री। जब समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री का कोण बनेगा तब समझ लेना कि वो समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब हमें क्या किया गया है, इसका अगर हम मान रख लें ए ओ बी। ठीक, अब इसमें कहा है, यानी ये 10 सेंटीमीटर दिया है। ये कितना सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा 10 सेंटीमीटर है और ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वृत्त की जो जीवा होते जो त्रिज्या होती है वह सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक, अब हमें मान क्या ज्ञात करना है, पहला मान ज्ञात करना है कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यानी पहले नंबर तो ये जान लीजिए कि एक त्रिज्य खंड होता है, जो कि हमें इसमें त्रिज्य खंड नहीं ज्ञात करना, हमें वृत्त का खंड ज्ञात करना, त्रिज्य खंड नहीं ज्ञात करना। तो जो संगत लघु वृत्त खंड ज्ञात करना है वो हमारा ये वाला, ये हमारा जो है ये संगत लघु वृत्त खंड है। यानी लघु माने होता है क्या, छोटा होता है। ठीक, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। लेकिन हम जानते हैं कि ये वाला जो होता है मान, ये जो बना हुआ है ये एक त्रिज्य खंड है। अगर जो हम त्रिज्य खंड में से इस समकोण त्रिभुज को निकाल दें तो ये वाला हिस्सा हमारा बचेगा जो छायांकित हमने किया है। ठीक, इसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें, उसके बाद उसी में से क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज को घटा देंगे। तो ये हमारा जो है ये सम जो लघु संगत लघु वृत्त खंड है ये हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम देख लें कि इसमें मान क्या दिया गया है। तो पहला नंबर तो दिया गया है वृत्त की त्रिज्या दी गई है, यानी दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दिया गया, यानी आर का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें एक चीज और दिया गया है, इसका कोण दिया गया है। क्या दिया है, कोण दिया गया, यानी थीटा का मान भी दिया गया है 90 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें पहले त्रिज्य खंड ज्ञात करना है। ठीक, त्रिज्य खंड ज्ञात करके हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम क्या कर दें, एक डायरेक्ट करें, यानी अगर जो हम करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे यानी क्या ज्ञात करना है, संगत, क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब हम बोले हैं क्या कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, क्या है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, यानी लिखेंगे यहाँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और इसी में से हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज को घटा देना, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, यानी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर जो हम क्या करें, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें
तो ये वाला हिस्सा हमें ज्ञात हो जाएगा, जो कि हमें वही ज्ञात करना था, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर जो इसको देखो, ये जो होता है ये लघु वृत्तखंड है, और इसके जो पीछे वाला जो हिस्सा पूरा बड़ा बचता है यहाँ से, ये लघु मतलब क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक, अब ये हम बात करते हैं, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। अब माइनस, अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे में आधार और क्या होता है, ऊंचाई होती है। ये हमारा फार्मूला होता है। अगर जो हम थीटा का मान कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, 90 रख दी, 360 है, और गुणे में, अब देखिए पाई का मान सवाल में दिया गया है कि 3.14 रखना है। ठीक है, अगर जो पाई का मान नहीं दिया होता तो हम 3.14 नहीं रखते क्या, 22/7 रखते हैं। ठीक, अब देखा जाए पाई का मान हमें क्या रखना है, 3.14, और गुणे में आर का मान तो त्रिज्या है, तो हमारा हो गया 10 गुणे 10। क्यों, क्योंकि आर का मान तो 10 दिया है, लेकिन 2 है, स्क्वायर है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, -1/2। ठीक, अब आधार का मान क्या है, अगर जो हम इसको इस तरह सीधा करें समकोण त्रिभुज को, तो ये आधार होगा, ये क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो आधार भी 10 दिया गया है और ऊंचाई भी 10 दिया गया है। अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट दिया जाए, यानी ये 0 से 0 कटा, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, ये कट गया। अब ये देखिए 4 से ये वाला भी कट जाएगा ना, देखिए 2 दूना 4 और 2 पचे 10, ये भी कटा। 2 से देखिए ये भी कट जाएगा, 2 पचे 10। इधर देखिए 2 × 1 = 2, 2 पचे 10, ये भी कटा। अब देखिए क्या ऊपर बचा है, यानी बचा क्या है, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा है 3.14 बचा है, और यहाँ पर 5 5 बचा है, तो 5 × 25 = 25 कर दिया जाए, 25 हो गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, देखिए नीचे कुछ नहीं बचा है, यानी माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग गुणा कर देते हैं, यानी अगर जो हम 25 का यानी इसमें गुणा करें, 25 चौका क्या होता है, 100 होता है, क्या ना, 100 के 0 हो गया। ठीक, हासिल कितना बचा, 10 बचा, 25 का नम 25, और 25 10 35 के 5, हासिल कितना बचा, 3 बचा। 25 × 3 = 75, अब 75 3 78 होता है, तो ये हमने 78 निकाल लिया, और दशमलव कितने स्थान पे, एक दो स्थान पे हो गया, ये -50 कर दिए। ठीक, अब क्या कर दें, घटा दें, जो कि हम जानते हैं घटाना कैसे, यानी 78.50, और इसको अगर हम घटा दें यानी 50, दशमलव इसमें नहीं है तो दशमलव के बाद डबल 0 हम लगा सकते हैं, 0 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, और ये कितना बचा, 3, और दशमलव यहाँ पर लगा दी, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 38.50। ये हमारा किसका मान निकल गया है, ये हमारा मान निकला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला है। ठीक, लेकिन हमें अभी एक मान और निकालना है। निकालना क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखे, यानी संगत, 2 मान ज्ञात करना है ना, जो कि एक मान हमने ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करना है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो लिख दिया है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी बराबर में लिखेंगे, यानी एक चीज जानिए, अब हमें क्या मान ज्ञात करना है, यानी अब हमें मान ये जो है, यानी इतना तो हमने मान ज्ञात कर लिया, हमें ज्ञात करना ये पीछे वाला हिस्सा, यानी ये टोटल मान यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल इतना ज्ञात करना है, ये वाला छोड़कर। तो अगर जो हम कहें कि अगर जो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला मान निकाल दे, तो हमारा जो दीर्घ त्रिज्य खंड है, यानी जो पीछे वाला है, वो निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, अब माइनस क्या घटा दे, लघु त्रिज्य खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये अगर जो हम घटा दें तो मान निकल जाएगा हमारा, यानी
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, भाई देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और इसका मान हम लोग क्या निकालें, 38.50। तो यहाँ हम रख सकते हैं कि नहीं, 38.50। ठीक, अब इसका मान तो निकाल ही सकते हैं, पाई का मान क्या दिया है 3.14, और आर का मान हमें पता है 10 गुणे 10 माइनस 3 8.50। ये देखिए 10 का 10 100 होता है, और अगर 100 का इसमें गुणा कर दें तो ये दशमलव हट जाएगा क्योंकि 2 अंक पे है, तो ये हो जाएगा 3 1 4 और माइनस 3 8.50 हो गया। अगर जो अब इसको हम घटा दें 3 1 4 में से कितना घटा दें 3 8.50 घटा दें। एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें दशमलव है नहीं, तो दशमलव हम लगा के 00 बढ़ा सकते हैं। अब इसको घटा दिया जाए 0, यहाँ 0 है तो ये से उधार लेगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर बचा 3, अब 3 इससे लिया तो 13 में से हट गया तो 5 बचा, यहाँ पर बचा है 0 जो कि इससे उधार लेगा, तो हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7। अब यहाँ कितना बचा है 2 बचा है, और ये दशमलव के नीचे दशमलव रख दें, तो हमारा आंसर कितना आ गया, यानी आ गया 275.50। ये हमारा किसका मान है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू दोस्त।